नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। महागठबंधन ने 18वीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह चुन चुन के उम्मीदवार उतारे हैं, इसके काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 4 मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया, जदयू ने 4 का काटा, लोजपा ने 4 का काटा। लेकिन जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआई ने जो खेला किया था, वह खेला फिर लोकसभा चुनाव में होता हुआ दिखने लगा। ओवैसी की पार्टी को भाजपा का बी टीम कहा जाता है। ओवैसी की पार्टी का आधार आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में वह 2 लोकसभा सीटें लड़ रहा है, लेकिन बिहार की 40 में से 16 लोकसभा सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। वह 16 लोकसभा सीटें हैं, अल्पसंख्यक बहुल है, और उसमें से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तो इन सीटों पर ओवैसी जो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उम्मीदवार उतार रही है, और कहीं नहीं कहीं भाजपा ओवैसी में डील भी होता हुआ दिख रहा है। एआईएमआई की लड़ने जाने वाली सीट है किशनगंज। यहाँ से हालांकि कांग्रेस का मुकाबला जदयू कांग्रेस है। अररिया से राजद के उम्मीदवार होंगे। कटिहार यहाँ से कांग्रेस की सीट है। पूर्णिया यहाँ से राजद लड़ रही है और यहाँ जदयू है। दरभंगा में जदयू और भाजपा और राजद की लड़ाई होगी। मुजफ्फरपुर कांग्रेस और यहाँ भाजपा में लड़ाई है। गोपालगंज सीट यहाँ से राजद और जदयू में लड़ाई है। पाटलिपुत्रा यहाँ से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती लड़ेंगी, यहाँ से एआईएमआई कैंडिडेट कर रहा है। काराकाट यहाँ से भाकपा माले और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लड़ाई है। भाकपा माले लगातार मुस्लिमों के पक्ष में बोलती रही है, दूसरे पार्टी से ज्यादा मुखर, लेकिन यहाँ भी ओवैसी ने खेला कर दिया है, वहां भी दे रहा। मधुबनी यहाँ पर भाजपा और राजद में लड़ाई है। समस्तीपुर यहाँ कांग्रेस और लोजपा में लड़ाई है। शिवहर यहाँ राजद और जदयू में लड़ाई है। वाल्मीकि नगर यहाँ राजद और जदयू में लड़ाई है। सीतामढ़ी यहाँ राजद और जदयू में लड़ाई है। सिवान यहाँ जदयू और राजद में लड़ाई है। किशनगंज तो पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ ये है। तो एक तरह से भाजपा की बी टीम लोकसभा चुनाव में भी तैयारी कर ली है और बिहार की 16 सीटों पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। हालांकि जिस तरह के कहे जा रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने कई सीटों पर उम्मीदवार दिया था। उसके 5 एमएलए जीते भी थे, उसमें से 4 राजद में बाद में चले गए, लेकिन उन्होंने सीमांचल और मिथिलांचल में चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। इस बार भी ओवैसी मिथिलांचल और सीमांचल में उम्मीदवार देने जा रहे हैं। भागलपुर सीट है, यहाँ से कांग्रेस के खाते में गई है। किशनगंज है, जदयू है। अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, मधुबनी है, दरभंगा है, उजियारपुर है, सिवान है, गोपालगंज है, काराकाट है, पाटलिपुत्रा है। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार देने जा रही है। इससे बिहार का चुनाव भी रोचक हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ओवैसी मुस्लिम वोट काटने के लिए अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, और अगर इस तरह 16 सीट पर उम्मीदवार देता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए अलायंस को मिल सकता है, क्योंकि पिछले लोक विधानसभा चुनाव में भी फायदा एनडीए को ही मिला था। ओवैसी जब उम्मीदवार उतारते हैं तब तक उसका फायदा एनडीए को मिल जाता है। इस तरह के कई रिजल्ट देखे गए हैं। जैसे भागलपुर में कांग्रेस और जदयू में मुकाबला होने वाला है, तो कहीं न कहीं एनडीए को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही ओवैसी बिहार में अपना उम्मीदवार उतार रहा है। एनडीए ने बिहार के 40 में से मात्र 1 सीट किशनगंज पर उम्मीदवार बनाया है मुस्लिम, लेकिन ओवैसी के पीछे के माध्यम से 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहा है।
इसमें एक सीट किशनगंज भी है, जहां से अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के और विधायक भी है, वो कैंडिडेट होंगे। हालांकि ओवैसी की पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, किशनगंज से उसके उम्मीदवार घोषणा है, लेकिन पहले चरण की जो 4 सीटें हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इन पर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया और यहाँ से राजद के 4 कैंडिडेट है और यहाँ बीजेपी 2 सीटों पर है, नवादा और औरंगाबाद में, तो हम है गया में और जमुई में लोजपा की पार्टी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी की पार्टी ने या ओवैसी ने ही 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। यह लोकसभा चुनाव को प्रभावित ही कर सकता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बिहार के मुसलमान ठग गए नहीं जाएंगे और जिस तरह से ये एनआरसी या एनपीआर सहित विभिन्न सवालों को लेकर केंद्र की मौजूदा सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह के वातावरण उस देश में बनाए जा रहे हैं, चाहे राम मंदिर का सवाल हो, सीए का सवाल हो, एनसीआर एनपीआर का सवाल हो, तो देश के मुसलमान इस बार ओवैसी के झांसे में नहीं आने वाले, जिस तरह की चर्चा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से खेला तो शुरू कर ही दिया है। बिहार में जो 16 सीटें पर मुस्लिम जो उम्मीदवार होंगे, ओवैसी के उम्मीदवार होंगे, वो कुछ भी वोट काटेंगे तो वह महागठबंधन के भी वोट काटेंगे। इससे महागठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान होगा, वह ज्यादा नुकसान में महागठबंधन के उम्मीदवार को ही करेंगे, खासकर राजद के और कांग्रेस के उम्मीदवार को। जैसे बेगूसराय सीट है, वहां से सीपी है, सो ओवैसी की चर्चा नहीं देने की चर्चा है, लेकिन राजद और कांग्रेस की जो सीट है, जो मुस्लिम बहुल सीट है, इन पर देने की जो चर्चा है, इससे महागठबंधन को घाटा होगा और बीजेपी को कहीं न कहीं इसका फायदा होगा। तो इस तरह कहा जा रहा है कि एक बार फिर बिहार में भाजपा की बी टीम ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के रूप में तैयार हो गई है और यह कहीं न कहीं कोई खेला बिगाड़ने का ही काम करेगा। धन्यवाद।